कुछ दिनों पहले दिल्ली से एक लेडी का फ़ोन आया था। उनके बेटे का जामिया हमदर्द में एमबीए में एडमिशन हो गया है और वो 90,000 रुपये उनकी एनुअल फ़ीस है और उसके लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। फाइनेंशियली वो वीक हैं, उनके हस्बैंड नहीं हैं। हमने उनको नेशनल बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया, जहाँ से कोई भी स्टूडेंट, स्पेशली वो लोग जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे MBBS, BDS, लॉ, इंजीनियरिंग, MBA वगैरह वगैरह, तो उनको तमाम बैंक्स, देश के 1 दर्जन के करीब बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 1 दर्जन के करीब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खुशदिली से लोन देते हैं, फराखदिली से लोन देते हैं। आज उनका फ़ोन आया दिन में कि उनका लोन सैंक्शन हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा से और वो बहुत खुश थी। ये रास्ता देखिए तमाम मुस्लिम परिवार के लिए, स्पेशली पूरे देश की सब जनता के लिए रास्ता खुला है। मुस्लिम समाज में यह है कि जानकारी कम है और दूसरा ये कि इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा लोग उलझन में पड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने इसका रास्ता मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से निकाला है कि आप लोग बैंक से एजुकेशन लोन लेकर अपने बेटे को पढ़ाइए, बेटे बेटी को, गरीबी को बीच में रुकावट मत बनने दीजिए। सख्त मेहनत और लगन दरकार है, मुफलिसी तो रेत की दीवार है, तो इस दीवार को रेत की दीवार की हैसियत से तोड़ डालिए, आगे बढ़िए। मेरिटोरियस और नीडी स्टूडेंट्स के लिए देश में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। तमाम बैंक्स एजुकेशन लोन देते हैं सरकार की पॉलिसी के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी के तहत, क्योंकि बैंक्स के लिए भी ये बड़ा फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि जो 10, 11, 12% इंटरेस्ट लेते हैं वही उनका प्रॉफिट है। लेकिन बच्चे की और उसके वालिदैन की ज़िंदगी और अगले आने वाले 10 पुश्तों की ज़िंदगी तो बन ही जाती है। कोई लड़का MBBS करे तब उसका बेटा, भले ही ये रिक्शे वाले के बेटा हो, लेकिन उसका बेटा रिक्शा वाला नहीं बनेगा। उसकी बेटी घरों में घूम घूम कर बर्तन मांजने वाली नहीं बनेगी, वो भी डॉक्टर होगी, इंजीनियर होगी, जो भी होगी, लेकिन अच्छी पोजीशन में पाएगी समाज में। तो इसलिए आप तमाम लोग जिनको ज़रूरत है, नेशनल बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाइए। उस एजुकेशन लोन को वापस करना होता है जब बच्चा पढ़ करके कमाने लगे, उसके बाद 5, 10, 15 साल में धीरे धीरे करके छोटा छोटा अमाउंट करके आपको देना होता है। आप चाहें तो एक ही दफ़ा में दे दें, एक ही साल में दे दें, एक ही महीने में दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बैंक्स के साथ में, बैंक्स का ये कानून के तहत में, सरकार के हुक्म के तहत में बैंक्स खुशदिली से लोन देते हैं और लंबे पीरियड के लिए अगर आप चाहें तो, जैसे मैं बोल रहा था, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के लिए वो लोन की वापसी का EMI के ज़रिए एग्रीमेंट होता है। उसमें हम लोग उस वक्त में जब लोन का अमाउंट वापस स्टूडेंट करता है, उस वक्त हम लोग उसमें जो इंटरेस्ट पार्ट है 10 से 12% का, वो हम लोग दे देते हैं। आप तमाम लोग इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाइए, ज़िंदगी में उनको उनका मुकाम पैदा करने दीजिए, इज़्ज़त, रुतबा, दौलत, शोहरत, पावर स्ट्रक्चर में अपनी नुमाइंदगी, ये सब पाने दीजिए। मुल्क और मिल्लत की खिदमत करने का मौका दीजिए, उनको पीछे मत रहने दीजिए। भले ही आप सड़क पे, फुटपाथ पे टमाटर बेचने वाले हों, या रिक्शा चलाने वाले हों, या खेत मजदूर का काम करने वाले हों, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी पोजीशन हो, बच्चों को आपने इतनी मेहनत करके इस पोजीशन में पहुंचाया कि आज जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज होने की पोजीशन में है, तो उसको पहुंचने दीजिए वहाँ पर। आपकी गरीबी बच्चे की पढ़ाई में अब रुकावट नहीं आएगी। हम लोग हैं रास्ता बताने वाले और सपोर्ट करने वाले। हम लोगों का मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का तो नारा ही यही है, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।